ना। तो सवाल लगाते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिशा और परीक्षण पढ़ रहे थे, दूरी परीक्षण पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास में सारे बेसिक टाइप जितने थे सबके क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। किसके, दिशा और परीक्षण के। इसमें लगभग सभी टाइप के प्रश्न आपके रहेंगे, जिससे क्या हो जाए कि आपका सभी टाइप एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है ना। देखो जैसा कि आज का पहला प्रश्न हमारा ये है, गौर करना। तो क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है मार्टिन अपने घर से, क्या कर रहा है मार्टिन अपने घर से पूर्व दिशा की ओर चलना शुरू करता है। वह 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और क्या करता है, वो 12 मीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है और फिर वह बाएं मुड़ता है और 1 मीटर चलता है। वह पुनः बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो वह अब किस दिशा में चल रहा है। सभी मोड़ कितने दिए गए हैं, 90 अंश के हैं। देखो जब हमने बोला था, जब मुड़ने वाला क्वेश्चन दिया गया हो, दाएं मुड़ता है बाएं मुड़ता है और प्रारंभिक हमको क्या दिशा दी गई हो, है ना, और हमें क्या केवल निकालना हो, केवल दिशा निकालना हो, तो हम लोग क्या लिखते हैं कि मुड़ किधर रहा है कि नहीं। तो पहले क्या हो गया, मुड़ रहा तो जा किधर रहा, देखो तो दिशा पहले लिख लेंगे। दिशा किधर हमारी है, तो वो है पूर्व की दिशा, है ना। अब देखो क्या लिखा है, चलना शुरू करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। पहले क्या मुड़ता है, गौर करेंगे तो बाएं मुड़ता है। उसके बाद क्या लिखा, देखो फिर दाएं मुड़ता है, दाएं लिख दो, हाँ भैया जो भी आए। फिर क्या लिखा है, दाएं मुड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर बाएं लिख दो। फिर क्या लिखा है, वह पुनः बाएं मुड़ता है, लो फिर बाएं मुड़ दो भाई, है ना। बन चलता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। देखो एक दाएं एक बाएं तो कैंसिल, कितना हमारा देखो आ गया, 2 बाएं आए कि नहीं है। और हमने बताया था जब एक ही चीज़ एक ही मुड़ना 2 बार हो जाए कितना हो जाता है, घूम जाता है, फिर वो 180 अंश। तो कितना हो जाए, बाएं बाएं 180। 180 मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा। तो पूरा आपका विपरीत क्या हो जाएगा, गौर करेंगे हमारे भाई, 180 अंश बनेगा, मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा। और विपरीत हमारी कौन जाएगी, पूरब की, तो वो पश्चिम होगी। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, चाहे क्या मर जाएगी तो वो पश्चिम हो जाएगी। वाले को लगाओ, सिंपल सवाल है। तो सवाल है सिंपल भाई, चाम पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह पहले दाई और फिर बाई और मुड़ जाता है। तो वह किस दिशा में जा रहा भाई, एक बार दाई एक बार बाई, कैंसिल। क्या बचा, जिधर जा रहा था वो उधर ही जा रहा होगा, मतलब कहाँ जा रहा है, वो पश्चिम में जा रहा है। क्लियर नहीं क्लियर है। अगर ये सवाल हो गया तो उसको देखो रखते इससे, सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो चलो सवाल पढ़ लिए। तो क्या कर रहा है, अपने घर से बाहर आकर टी सड़क की विपरीत तरफ पहुंचा। दूसरी तरफ पहुंचने पर टी बाईं ओर मुड़कर, किधर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर अपने सीधा चला गया। यदि टी दक्षिण दिशा में है, किधर जा रहा है, दक्षिण दिशा में है, तो टी किस दिशा से दक्षिण की तरफ मुड़ा था। देखो बाईं मुड़ा था कि नहीं मुड़ा था, तो बाईं मुड़ा कहाँ पहुंचा, वो दक्षिण में। अब ये देख लेना बस केवल, देखो ये हमारा है दिशा है कि नहीं है। तो अब हम ये देखना है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, किसका बाएं दक्षिण होता है, किसका बाएं दक्षिण होता है। तो गुरु कहते हैं पश्चिम का बाएं क्या होता है, दक्षिण। मतलब पहले कहाँ जा रहा था, वो जा रहा था पश्चिम में जा रहा था, है ना भाई। क्योंकि अब कहाँ जा रहा है वो उत्तर में। बाएं मुड़ने के बाद कहाँ जा रहा है, दक्षिण जा रहा है। तो इससे पहले किसका दक्षिण बाएं होता है, पश्चिम का। बस खत्म। अगला हम कोटाक से, भाई सवाल क्या लिख रहा है, एक जवान सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। पहले वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर लगातार चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, देखो एक बार बाएं यहाँ है, एक बार बाएं है, बाकी दाएं तो है या नहीं है।
तो 2 बार बाएं मतलब कितना हो गया 180 अंश। विपरीत कहाँ जा रहा था? उत्तर। उत्तर विपरीत क्या होता है? दक्षिण। बस खत्म आंसर। ठीक है ना, समझा कि ना गया? आप देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। जब दो लोग, क्या सवाल लिखा है? सुनील और मनोहर कैरम, देखो जब भी दो लोग कैरम खेलेंगे है ना, तो एक ऐसे बैठा होता है, एक जैसे उसके विपरीत। अगर वो इधर देख रहा है तो वो उसके जस्ट उल्टा देख रहा होगा। सही है कि नहीं? सही है। क्या कर रहा है? अगर सुनील उत्तर पूरब की ओर देख रहा है, सुनील कहाँ देख रहा है? हमारा देख रहा है उत्तर पूरब की ओर देख रहा है, तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देख रहा होगा? उत्तर के विपरीत क्या होता है? दक्षिण। दिशा उल्टी करनी होती है। और पूरब का क्या हो जाएगा? पश्चिम। बस विपरीत कर दो, खत्म। क्या हो जाएगा? दक्षिण। कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर डी। सबको सही कि नहीं? सही। बस केवल जब भी कैरम खेल रहे हो एक दिशा पता होगी, दूसरी क्या हो जाएगी? जस्ट उसका अपोजिट। अब देखो सवाल नेक्स्ट। सेम सवाल है क्या ये? वही सवाल तो लिखा है, रिपीट हो गया है ना। सब सवाल पढ़ लिए। क्या कहता है? कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूरब की ओर है, मतलब उसका घर इधर है ना। तो रॉक गार्डन का कहाँ? तो रॉक गार्डन उसका है पूर्व में। यहाँ क्या हमारा है? रॉक गार्डन। फिर गार्डन से वो अपनी सहेली रेखा के घर जाती है, जो गार्डन से कहाँ है? पूरब की ओर है भैया। गार्डन से भी पूरब जाओ। और तो क्या उसकी सहेली रेखा का घर है। तो रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है? भाई रेखा यहाँ है, कविता का घर है जस्ट उसका उल्टा। पूरब का उल्टा पश्चिम। बस खत्म सवाल। ठीक है नहीं? अब देखो सवाल नेक्स्ट अगला। चेस भी खेलते हैं जैसे एक दूसरे के अपोजिट। अगर शकुंतला पूरब की ओर है तो राधा किधर जाएगी? जैसे उसका उल्टा पश्चिम। इसमें तो कुछ करना ही नहीं, पढ़ते जो सवाल खत्म हो जाता है। देखो ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 सवाल है, पर इसके पेपर में आएगा कितना समय लिया होगा? पढ़ा होगा तभी तो पता होगा। हाँ भाई, जब एक बार पढ़ रखा होगा तभी तो करेगा। सवाल देखो, ये सवाल बड़े 2 बार पेपर में आ चुका है ये। सब देखो ये परछाई वाला सवाल, दाएं बाएं वाला है ना। जब परछाई दाएं और बाएं बने, सवाल सब टाइप पढ़ा रखे मैंने, सीधे टाइप तुम्हारे बनते हैं इसमें के। बस ये है कि रेलवे प्रीवियस क्वेश्चन तुम्हारे करवा दें, इससे क्या हो जाए कि आपका ये भी तैयार हो जाए कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी सभी एग्जामों के रेलवे जितने आए हैं सब हमने क्या किए हैं? सॉल्व कर लिए हैं। तो सवाल क्या कह रहा है? सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त लिखा है बेटा। सूर्यास्त के समय सूरज किधर होता है? गौर करेंगे तो उत्तर, पूरब, पश्चिम और दक्षिण। सूर्य कहाँ मारा जाएगा? दक्षिण में। और परछाई कहाँ बनेगी? तो पूरब में। ये तो बताए थे बनाना। फिर क्या कह रहा है देखो तो, रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बातें कर रहे थे। ठीक है। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी। अब देखो अंजलि की छाया सचिन की बाईं ओर थी। अब बताओ किसका बाएं पूरब की ओर होगा? दक्षिण वाले का कि उत्तर वाले का? किसका बाएं पूरब की ओर होगा? दक्षिण वाले का कि उत्तर वाले का? भाई हमें पता है बाएं मतलब क्या होता है। ऐसे बातें कर रहे हैं, ऐसे भाई ऐसे बातें कर रहे हैं। ठीक है ना, उल्टा बना रहे हैं, ऐसे बातें कर रहे हैं हम लोग। अब अगर इसका मुख इधर है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, इसका बायां किधर होगा? इधर होगा, है ना। तो उत्तर की किसकी परछाई बन रही थी? सचिन के बाईं ओर बन रही है। सचिन मतलब कहाँ खड़ा हो जाएगा? यहाँ पर। अंजलि कहाँ खड़ी हो जाएगी? तो यहाँ पर। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्लियर है। अब पूछा क्या? सचिन किस दिशा में मुख करके खड़ा है? किधर खड़ा मुख करके? दक्षिण की ओर। बस टिक कर दो, खत्म सवाल। बस इसमें ध्यान ये देना होता है कि परछाई किसके बन रही है। जिसके बन रही उसे खड़ा कर लो भाई। परछाई अगर सूरज पश्चिम में तो पूर्व तो बनेगी। अब किसका, जिसका दायां बाएं का है उसको सेट कर लो, उसका दायां बाएं पूरब की ओर हो। बस बाकी खत्म तुरंत सवाल।
अब सवाल देख लेंगे नेक्स्ट। देखो ये स्टेज 2 का सवाल है भाई, NTPC स्टेज 2। क्या हो जाएगा? केवल दिशा बतानी है। जब केवल से हमने क्या बताया था, सिंपल दाएं बाएं कहाँ मुड़ रहा, पहले दिशा लिखती है। रीवा पूरब की ओर है, दिशा रीवा किधर है गौर करना, तो पूरब की ओर हमने पहले बताया था इन सवालों में, क्या लिख लो, दिशा। फिर चल दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती, फिर वह दाएं मुड़ती है। कहाँ मुड़ती है गौर करना, मुड़ती है जो लिखते था बस केवल, क्या मुड़ती है पहले, वो दाएं मुड़ती है, दाएं लिख लो। फिर वो क्या कहता है सवाल आगे, 18 मीटर दौड़कर संगीत स्टोर पर पहुंचती है, पुनः दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर लिख लो दाएं। दाएं उल्टी 3 बार हो गया, एक बार दाएं यहाँ मुड़ती थी, एक बार दाएं यहाँ मुड़ी है, एक बार दाएं यहाँ, 3 बार दाएं हो गया है, 4 बार होगा सर, एक नीचे भी मुड़ी है ना। फिर देख लो और क्या दौड़ती इसके बाद, वह भाई 3 बार तो हुआ भाई गुड़िया। देखो रीता पूरब के, हाँ देख लेंगे, पूरब की दौड़कर एक स्टेडियम पहुंचती है, पहले वो दाएं मुड़ती है, फिर दौड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है ना, फिर संगीत स्टोर पर पहुँचती है, फिर पुनः दाएँ मुड़ती है। तो 1 दाएँ 2 दाएँ 3 दाएँ, है ना। आगे और 10 मीटर दौड़ती, इसके बाद वह बाएं मुड़ती है, फिर लिख लो, क्रम से लिखते आएंगे ना, बाएं मुड़ती है। आगे पढ़ो सवाल फिर, और 24 मीटर दौड़ती है और अंत में दाएं मुड़ती है, फिर दाएं लिख लो भाई, दाएं मुड़ती है। फिर क्या लिखा है, 12 मीटर दौड़ती है, अब रीवा सामने कौन सी दिशा में है, कोई दिक्कत नहीं, देख लो फटाफट तेजी के साथ है, क्या हो जाएगा, बाएँ दाएँ कैंसिल कितनी बार है, 3 बार है। 3 बार बाएं का मतलब मैंने क्या बताया था, एक बार दाएं, बाएं दाएं है ना, एक बार क्या कर लो बाएं। किधर थी उड़िया, वो पूरब में थी, पूरब दिशा इधर होती है ना, उत्तर यहाँ होता है, दक्षिण यहाँ, पश्चिम यहाँ। तो अगर हमारा मुख किधर है, पूरब की ओर है ना। अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, घड़ी के विपरीत से उड़िया, उत्तर में। हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, उत्तर। भाई 90 से मुड़ते हैं ना पूरा, बाएं मुड़ेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, उधर की ओर। कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, उत्तर की ओर। बाएं 3 बार, देखो ध्यान से सुनो, 3 बार दाएं मुड़ने के बदले क्या कर दो, एक बार बाएं मोड़ दो, है ना। दाएं है तो क्या करो, बार बाएं तो लिखवाए थे, 2 बार बताए थे अपोजिट। 3 बार में जो दिशा दी जाए उसको हटा कर के उसके एक बार विपरीत कर दो, बस खत्म आंसर आता है, ठीक है ना। अब देखो सवाल नेक्स्ट, इसमें भी केवल दिशा बतानी है। पहले सब लोग दिशा लिख लेना, है ना, पहले सब लोग दिशा लिख लो। तो क्या कहता है, सूरज पूरब की ओर, तो दिशा क्या दिया गया गौर करना। हाँ भाई जो भी सवाल हो, तो सूरज क्या देखो देखा है, पूरब की ओर लिखा है, फिर वहाँ बाएं मुड़ता है, बाएं लिख लो, है ना। 5 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं लिख लो, और 5 चलता है और फिर वहाँ दाएं मुड़ता है, फिर दाएं लिख लो, ये दाएं है, ठीक है ना। आम चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, भाई 2 बार 3 बार दाएं मुड़ चुका है। आगे 5 चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है, अरे तब दाएं मुड़ा क्या, दाएं मुड़ता है, 3 चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में, सभी मोड़ 90 अंश के, तो एक दाएं से एक बाएं कैंसिल, कितनी बार आया, 3 बार दाएं आया कि नहीं आया। 3 बार दाएं के स्थान पर क्या कर लेंगे, एक बार बाएं, तो एक बार बाएं में कहाँ पहुँच जाएंगे, पूरा आपका बायां, उत्तर। उत्तर कहाँ लिखा है, बस खत्म। अब देख लो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला तो इस साथ है। इसमें बताना केवल दिशा, खत्म हो गया सवाल को, देखते हैं सवाल लगा लो तुम लोग। तो रोहित उत्तर की ओर लिखा है, दिशा लिख लो फटाक से, किधर दिशा है, उत्तर है ना। मुख करके एक सीधी सड़क पर चलना, धूम चलती चली, फिर वह दाएं मुड़ी, लो ये दाएं मोड़ दो फटाफट, दाएं मुड़ी और 1 मिनट चली, और फिर दाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली, फिर दाएं मोड़ दो,
है ना। अब उसका मुख्य दिशा में सभी गुण 90 अंश। भाई 2 बार दाएं मतलब क्या हो गया 180 अंश विपरीत, तो उत्तर विपरीत क्या अमर होता है, सिंपल दक्षिण हो जाएगा। बस खत्म सवाल। कहाँ लिखा है दक्षिण, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सवाल था, इसको लगाओ। भाई सवाल क्या कहा है, सीता प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़ी थी, मतलब सूर्य की ओर मुख, प्रातःकाल सूर्य मतलब पूरब की ओर, है ना। उसने प्रातःकाल सूर्य की ओर चलना शुरू किया, मतलब पूरब की ओर चलना शुरू किया। अपने दाएं और मुड़ी, नोट कर लो। फिर कुछ मिनट बाद चली और फिर बाएं और मुड़ी, तो दाएं बाएं कैंसिल, तीन चलकर रुक गई। अब शीला के मुख की दिशा में है तो पूरब की ओर है। भाई बाएं दाएं तो कैंसिल हो गया ना, एक ही बार दिया था। क्या बच्चा फिर हमारा, जिधर जा रही थी वो। अगला क्वेश्चन लो, जल्दी से सब सवाल लगाते रहो ना जैसे। देखो प्रारंभिक दिशा दिया गया है, तो क्या दिया गया है, पश्चिम है कि नहीं है। अगर प्रारंभिक दिशा नोट कर लो, क्या दिया गया है, पश्चिम दिया। देखो ना लिखा है 2 किलोमीटर जाती है फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ दो बेटा। फिर वो क्या कहता है, 4 किलोमीटर जाती है और फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं लिख दो। फिर सवाल क्या लिखा है, 5 जा जाती है और फिर बाएं मुड़ती है, बाएं लिख 10 बार, है ना। 1 में जाती है, यात्रा घर पहुंचती, तो घर पहुंचने उसका मुख्य दिशा में है। देखो एक बार दाएं एक बार बाएं कैंसिल, क्या होता है केवल दाएं। और पश्चिम का दाएं क्या होता है, पश्चिम इधर होता है, इधर दाएं क्या होता है हमारा, गौर करेंगे तो वही दिशा में मिला के उत्तर होता है। उत्तर टिक कर दो, खत्म, ठीक है ना। अब सवाल देखोगे नेक्स्ट। देखो दिशा लिखा हुआ है, दिशा क्या लिखा है गौर करेंगे तो, विशालिक पार्क में दक्षिण दिशा में, दक्षिण लिख दो। फिर क्या कहता है, खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु से 90 अंश दक्षिणावर्त। भैया सवाल में क्या पढ़ाए थे, उत्तर पश्चिम होगा। हमने बताया था जो दिया जाए दक्षिणावर्त, एक तरफ वामावर्त एक तरफ, लिख लो फटाफट। क्या कहता है 90 अंश दक्षिणावर्त, और फिर क्या लिखता है मुड़ता है, उसके बाद वह 45 दक्षिणावर्त फिर मुड़ता है। भैया दक्षिणावर्त फिर इसको जोड़ दो, है ना। अब वह उसका मुख्य दिशा में है, 90 50 कितना हो जाएगा 135। देख लो किधर था वो, दक्षिण दिशा में था, बना लो फटाफट, है ना। यहाँ दक्षिण होता है, है ना। अब देखो क्या मिला, दक्षिणावर्त मतलब घड़ी के दिशा में, तो यहाँ से लेके 90 यही हो जाएगा, 45 ये 135, ये होता क्या है, उत्तर पश्चिम होता है। उत्तर पश्चिम लिखा कहीं पर, ऑप्शन नंबर सी। बस खत्म। अब सबका सवाल हो गया, सब कई प्रकार सवाल करा दिए हैं। और देख लो फटाफट 23 सवाल। तो दिशा दिया गया है, कौन सा दिया गया, तो दिया गया है उत्तर दिशा ना, तो दिशा लिख लेना। अच्छा आंसर सवाल है, आंसर सवाल आप लिख लो फिर फटाफट, वामावर्त और दक्षिणावर्त, इसको लिखे रहा करो, है ना। आज सवाल क्या कर रहा था, मुख करके खड़ी है, फिर 135 अंश वामावर्त, वामन 135 अंश, फिर सवाल कहता है उसके बाद वह कितना 90 अंश दक्षिणावर्त, 90 दक्षिणा लिख दो। अब उसका मुख्य दिशा में है, भाई 135 ये 90 है, कौन ज़्यादा है, वामा ज़्यादा है, घटा दो कितना आ जाएगा, तो 45 अंश। किधर रहेगा ये, वामावर्त। बस किधर था उसका मुख, उत्तर की ओर था। आप फटाक उत्तर को बना लो 30 फटाक से। उत्तर ये होता है, कहाँ जाना है हमको, 45 अंश वामावर्त, मतलब बाएं तरफ कितना जाना है, 45 अंश। तो दाएं तरफ क्या बताया था, दक्षिणावर्त होता है घड़ी की दिशा में, वामा का घड़ी के विपरीत। तो इधर हमारा मुख है, हम किधर जाएंगे विपरीत घड़ी के, इधर कितना जाना है 45, तो यहाँ पहुँच जाए। इसको हम लोग कहते हैं क्या है, उत्तर पश्चिम। कहाँ लिखा है, बस खत्म। सबका है कि नहीं। अगर सबका सवाल हो गया है तो इसको देखो लगाओ।
देखो स्टेज 2 का सवाल है भैया, आराम से लगाना सब लोग। इसको सॉल्व करा देने के बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, है कि नहीं पूर्तिया? लगभग इसमें सभी टाइप आपको हमने पहले करा दिए हैं, अब प्रीवियस में फिर सभी टाइप करा दे रहा हूँ लगभग। तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसमें आप लोग अभ्यास करते रहना। सवाल क्या कर रहा है, एक बैंक एक दुकान के पूर्व में स्थित है ना? रखो, एक बैंक एक दुकान कहाँ स्थित है, पूरब में। अब दिशा बना लिखो भाई फटाफट। ये हो गया दिशा हमारी, तो ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। देखो बैंक दुकान के पूर्व में है, मतलब दुकान यहाँ है तो इसके पूरब में क्या है बच्चा, ध्यान रखना, पूरब में क्या हमारी है, बैंक है। पूरब में बैंक है। और आप समझ देखो आगे, बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है भैया। यहाँ से उत्तर पश्चिम बनाओ, यहाँ से क्या बनाओगे तुरंत, उत्तर पश्चिम, है ना? देखो क्या बनाओगे, बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है, तो ये उत्तर पश्चिम होता है बीच वाला, तो यहाँ बनाओ ऐसे करके, ऐसे एरो पर क्या बनेगा, यहाँ पर कॉलेज, यहाँ पे कॉलेज आ जाएगा। ठीक है नहीं, बस समझ में आया कि नहीं? देखो ऐसे बना ले कोराक से, उत्तर पश्चिम यहाँ कॉलेज हो गया है। अब क्या लिखा है, उस दुकान के उत्तर में कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है। उस दुकान के उत्तर मतलब इधर, है ना, और कॉलेज के पश्चिम में मतलब इधर, यहाँ पर। यहाँ क्या हमारे एक है, क्या लिखा था, बस स्टॉप है, यहाँ बस स्टॉप है। ठीक है नहीं? तो दुकान के सपेज कॉलेज किस दिशा में है भाई? ये कॉलेज पूछना किस दिशा में, देखो यहाँ पर, यहाँ बना दो फटाफट तेजी से, ये अस जाएगा, ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया, क्या जाएगा, उत्तर पूर्व। क्या लिखा है, बस खत्म। इसे बनाना ही तो है दिशा में, बस क्वेश्चन देखो पढ़ते जाओ, उसको दिशा के अनुसार सेट करते जाओ बस केवल। अब सबका हो गया है, अगला थोड़ा से लगाओ। देखो स्टेज 2 का सवाल है और हर टाइप सवाल है इसमें, हाई कि नहीं सवाल देख रहे हो, सवाल कोण वाले सवाल भी हो गए, परछाई वाले सवाल भी हो गए, दिशा वाले सवाल हो गए हैं। अब सेट वाले सवाल है आगे हमारे, जो उसको सेट करके लगाना होता है। तो सवाल क्या कहा, चलो पढ़ ली सवाल। MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। पहले सब लोग दिशा बना लेना फटाफट से। ये हो गई दिशा हमारी, है ना, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो सॉरी यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है ईस्ट, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ये क्या हो गया हमारा वेस्ट साउथ। अब सवाल क्या कर, देखो MF के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। देखो दक्षिण पश्चिम यहाँ होता है, तो यफ यहाँ बनाओ बच्चा, और यहाँ क्या बनाओ, उसके जस्ट ऐसे करके, है ना, ऐसे डायरेक्शन करके, ऐसे यहाँ पर, यहाँ क्या बनेगा हमारा, तो M होगा। डिस्टेंस कितना के बीच का है, 85। आगे यदि CF के 85 मीटर दक्षिण पूरब में है। देखो अब यफ से कितना देखना, यफ के C 50 मीटर कहाँ, देखो दक्षिण पूरब में है। अब देखो दक्षिण पूरब कहाँ होता है, तो ये तो होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण पूरब। कितनी दूरी ये भी है, 85 मीटर बेटा, ये भी है ना। और यहाँ पे कौन देखो है, यफ से ही है C, सही है कि नहीं सही? देखो भाई ये होता है पूरब, ये होता है दक्षिण, ये होता है पश्चिम। देखो पहला क्या था, दक्षिण पश्चिम था, यहाँ आ गया। अब क्या देखो दक्षिण क्या हमारा है, पूरब, तो यहाँ हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है? सवाल आगे क्या करता है ना। तो C M के सापेक्ष किस दिशा में है, M के सापेक्ष C किस दिशा में है। देखो M से C देखो कहाँ है, ऐसे है कि नहीं है, मतलब क्या है ये पूरब में, एकदम सही आंसर पूरब हो जाएगा, बस खत्म। समझ में बात आई कि नहीं है? ऐसे डायरेक्शन बना फटाफट बना लिखते इससे। अब सवाल हो गया, अगला जल्दी सवाल देखो फटाक से। ये सवाल देखो सब स्टेज 2 के सवाल हैं, सब बढ़िया सवाल है को दिशा के। अच्छे सवाल आते हैं स्टेज 2 में, देख रहे सवाल देख रहे हो, मतलब पहले सेट करो फिर बताओ। ये ब्लॉग भाई सब लोग बनाए, इसको बनाए रखे रहा करो कॉपी में, इससे क्या हो जाए कि आप जब भी सवाल लगाओगे आपको तुरंत ही मालूम चल जाया करेगा। ये क्या होता है हमारा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, है ना, ये वेस्ट साउथ, ये नॉर्थ वेस्ट। सवाल लोग पढ़ोगा कहता है, जो भी उड़िया है उत्तर हम खुद देख के आते हैं। यदि गांव ए क्या है, गांव बी के पश्चिम में स्थित है। गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, मतलब बी यहाँ हो जाएगा और ए इसके पश्चिम मतलब यहाँ हो जाएगा।
सही है कि नहीं सही है? Yes. आगे क्या कह रहा है, गांव सी गांव ए के दक्षिण में स्थित है। अब जो गांव सी है ए से कहाँ पर स्थित है, देखो तो यहाँ सी है, सही कि नहीं सही है? आगे गांव डी गांव सी के पूरब में स्थित, भैया जो डी है इसके कहाँ स्थित है, ये पूरब में। पूरब इधर होता है, देखो ना पूरब में इधर होता है। अगला तो पूरा स्थित तो गांव डी गांव ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है। ए से देखो कहाँ है, इधर है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, दक्षिण पूरब। कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन। हाँ भैया दक्षिण पूरब कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन में। ऑप्शन देख लो कौन सा बोल रही हो। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, इसको लगा दो खुराक से। सवाल लगा लिए, तो सवाल क्या कहता है, स्तंभ ई आर के पूरब में, आर के पूरब में है, मतलब आर इधर और पूरब में कौन देखो हमारा है, ई। क्लियर है, क्लियर है। अब सवाल क्या कह रहा है, स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में है। अब आर के पश्चिम देखो कौन है बेटा हमारा है, यहाँ पर जी है। अब जी आर से ही है दोनों, देखो आर के लिखा है। फिर और स्तंभ ए के उत्तर में है, स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में और स्तंभ ए के उत्तर में है। मतलब स्तंभ जो जी है अगर ए यहाँ होगा तभी तो इसका उत्तर यहाँ होगा। क्या नहीं क्लियर है। फिर आगे स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है, भैया लो दक्षिण में टी है यहाँ पर। क्लियर नहीं क्लियर है। फिर आगे अब जो क्या, स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति क्या हो जाएगी, भाई ये दिशा हो जाएगी, ये हो गई उत्तर, ये हो गई पूरब, तो दोनों के बीच में क्या होता है, उत्तर पूर्व। आर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पूर्व। कहाँ हो जाएगा, डी ऑप्शन। सबका सही कि सही है। सवाल देखो नेक्स्ट, भैया स्टेज 2 का सवाल है। स्टेज 2 के जितने सवाल है वो सभी करा रहा हूँ मैं, है ना, इससे कि आप लोग को एकदम से क्लियर हो जाए चैप्टर। इन सवालों भाई पढ़ने में देरी लगती है, बाकी पढ़ डालो सवाल तुरंत हो जाता है, पढ़ते पढ़ते करते जाओ तो। इसको बनाते जाना सवाल में। इसमें भाई उसका प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पूछा गया है। श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है। ले भैया उत्तर को चला दो फटाफट, जल्दी जल्दी देखो। फिर क्या कहा है, शुरू करती है 15 मीटर चलती है, 15 चला दो। फिर क्या करती है, वो दाएं मुड़ती है, दाएं इधर मुड़ जाएगी तो वो इधर को देख दो, है ना। और फिर 30 मीटर चलती है, 30 चला दो। फिर क्या कहता है, अब वह बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ कहाँ जाएगी तो वो ऊपर की ओर, ऊपर मोड़ दो। और कहता चलती है 15 मिनट चलती है, चला दो 15। अब आप पुनः बाएं मुड़ती है तो बाएं कैसे मोड़ देगी कि हमारे इधर को, और फिर मोड़ दो, ऐसे बाएं मुड़ गई, है ना। पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मिनट चलती है, 15 चला दो। फिर सवाल क्या लिखा है, देखो अब ये 30 था मुड़ी थी, यहाँ 15 चली, मतलब आधी दूरी आई है भी ये, ठीक है भैया, आधी पे है, ध्यान रखना। ये 30 था ना कुल पूरा हमारा, यहाँ मुड़ कैसे चली, 15 चली है ना। कहाँ गया सवाल, भूल गया मैं खुद ही, है ना। ये पुनः बाएं मुड़ती है और क्या चलती है, 15 चलती है, लिखे लिखा है। अंत में पुनः फिर बाएं मुड़ती है, भैया 3 बार बाएं मुड़ चुकी है। एक बार बाएं मुड़ती, यहाँ गई, यहाँ गई, इधर जाएगी, बाएं मुड़ के कहाँ जाएगा, वहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। कितना आ जाती है, 15 मीटर, मतलब यहाँ पहुँच जाती है पूरा पूरा, फिर से वहीं पर, है ना, मतलब रेखे पहुँच जाएगी। और 15 चलने के बाद रुक जाती है। उसका अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, आरंभ बिंदु से देखो अंतिम बिंदु, तो ये दिशा है, ये क्या कहलाएगी, आ जाएगी उत्तर पूर्व में। कहाँ लिखा है, डी में लिखा है, बस टिक मार दो, खत्म, ठीक है नहीं। अब सवाल देखो नेक्स्ट, देखो हर टाइप के सवाल है, पूरे जितने सवाल होते हैं पेपर में।
सवाल लगाओ क्या कहते हैं, देखो स्तंभ P स्तंभ T के पश्चिम में और स्तंभ R के उत्तर में है। देखो जो स्तंभ P है स्तंभ T के कहाँ है, देखो हमारे हैं पश्चिम में, तो T यहाँ हो जाएगा और P कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम में। ठीक है नहीं, फिर क्या कर रहा है, और स्तंभ R के उत्तर में है। स्तंभ R बेटा कहाँ हमारे हैं, उत्तर में, तो R यहाँ हो जाएगा, P यहाँ हो जाएगा, उत्तर तो हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, स्तंभ Q स्तंभ R के पश्चिम में है। भैया जो Q है वो R के कहाँ है, पश्चिम में, तो Q बेटा यहाँ हो जाएगा। फिर सवाल क्या कर रहा है, और स्तंभ W के उत्तर में है। Q जो है R के पश्चिम में और W बेटा कहाँ है, उत्तर में है, तो W हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना। तो स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति, स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या होगी। T के सापेक्ष देखो R कहाँ है, T से R, बढ़िया इस बार T से R कहाँ है, देखो T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति, मतलब T से R को देखो कहाँ, यहाँ देखेंगे क्या जाएगा, दक्षिण पश्चिम कहाँ लिखा है, बस ने कहा है। स्तंभ T के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति क्या है, तो T से R को देखो, है ना, तो T से हम क्या देखेंगे, R क्या हो जाएगा हमारा, तो उत्तर पश्चिम में, उल्टा नहीं हो गया। देखो जहाँ सापेक्ष लिखा रहा है मतलब वहाँ से उसको अगले लोग देखना है। सवाल क्या कर रहा है, स्तंभ F स्तंभ B के उत्तर में है। स्तंभ F क्या हमारा, स्तंभ B के है उत्तर में, तो B यहाँ बन जाएगा, F यहाँ बन जाएगा। फिर और स्तंभ E के पश्चिम में है। देखो F जो है B के उत्तर में हो गया है और E स्तंभ क्या हमारा है, पश्चिम में, तो E यहाँ हो जाएगा, ये पश्चिम हो गया इसका। ठीक है ना। फिर स्तंभ R स्तंभ E के पूरब में है। भैया लो ये पूरब हो गया है, ठीक है ना, E के पूर्व में है। और स्तंभ U के उत्तर में है ना, और क्या लिखा है, स्तंभ U के उत्तर में है R, तो भैया U बना दो नीचे। ठीक है ना। अब स्तंभ B के सापेक्ष स्तंभ R की स्थिति, स्तंभ B के सापेक्ष R, मतलब B से देखो क्या मिल जाएगा हमें, उत्तर कहाँ लिखा है, बस खत्म। B के सापेक्ष R देखना है तो B से R देख लो, ठीक है नहीं। भैया इस बार वही बताना है, मान बताना है, पूरा फिगर बनाते जाना। देखो सवाल को, देखो सवाल करवा दे, समझते जाओ क्या कहता है। बी उत्तर की ओर मुख करके एक बिंदु पर खड़ा है। भैया बी को कर दो, उत्तर की ओर मुख कर दो, ये खड़ा यहाँ पर, ठीक है नहीं। फिर बी मुड़ता है, तो क्या लिखा है, बी मुड़ता है और पूरब की ओर 50 मीटर चलता है। भैया ऐसे खड़ा था, ऐसे मुड़ के कितना चला, देखो चला है 50 मीटर, पूरब होता है, ठीक है नहीं। इसको बना लेना, इधर क्या हमारा होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सवाल करता है और फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 30 चलता है। देखो अब यहाँ कितना चला है, तो कुमार चला है 30 मीटर चला, ठीक है नहीं। ये व्यक्ति यहाँ पर है, जान लो यहाँ पर इस पॉइंट पर, ठीक है नहीं। फिर क्या लिखा है, चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। भैया क्या लिखा है, दक्षिण की ओर 30 मीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है। अगर बाएं मुड़े तो कहाँ पहुँच जाएगा, तो कोई इधर जाएगा नहीं जाएगा ये, है ना। और बाएं मुड़ता है, कितना ज़्यादा हो जाता है हमारा, तो 40 मीटर दौड़ता है। यह लिख दो कितना जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो ये जा रहा है यहाँ पर 40 मीटर, ठीक है ना। और फिर दाएं मुड़ता है, भैया फिर क्या मुड़ दो, दाएं, है ना। फिर क्या लिखा है, पहले मुड़ा था बाएं और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ दो। अब कितना हो जा रहा है, 50 मीटर, लिख दो 50, ठीक है ना। और फिर वह दाएं मुड़ता है, भैया फिर दाएं मुड़ दो, मतलब इधर की ओर क्या चलता, दाएं मुड़ता है और चलता है 10 मीटर, 10 चलता है भाई, इस बार 10 कम चलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो फिर क्या लिखा है, चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है। भैया दाएं फिर मोड़ दो, दाएं मुड़ो किधर जाएगा, हमारा ओर करेंगे, ऐसे जा रहा है ना, तो ऊपर की ओर जाएगा दाएं मुड़ोगे तो, है ना, तो ऊपर को बढ़ा दो दाएं, घड़ी में, है ना। फिर क्या लिखा है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है।
20 चलेगा तो 50 था, यहीं तक पहुँचेगा लगभग लगभग 30 बचा रह जाएगा ना, यही पहुँचेगा 20 चलेगा। अब सवाल क्या कहता है, बी कितनी दूरी केवल चलकर तय कि अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। देखो कह रहा बी कितनी दूरी केवल चलकर तय की है, ठीक है ना, कितनी चलकर तय की देखा जाए तो सब चला है पूरा, सर पूरा चल रहा है। हाँ सब जोड़ना पड़ेगा। 150 मीटर उत्तर की ओर। 50 30 80 80 50 130 और 130 उड़िया 40 ये भी है ना, और देखा जाए तो कहाँ पहुँचा 50 50 100 है ना, 50 50 100 100 40 40 50 60 70 80 ज़्यादा हो जाएगा। 80 मुझे ज़्यादा हो जा रहा है ना, हाँ सर। तो 1.5 ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे ज़्यादा हो जाएगा। सवाल देखो फिर से पढ़ोगा, कहता है अब देखो देखते जाते हैं ना, मुख करके खड़ा है, बी मुड़ता है और पूरा टर्म दौड़ता है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और टीम चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और चरण चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और टर्म दौड़ता है, और वह फिर दाएं मुड़ता है, दम चलता है। अंत में देखो जहाँ जहाँ क्या लिखा है, सगल तो लिखा है। देखो सवाल देखो क्या कहा है, सवाल कहा है कितनी दूरी चल करता है, चलने वाला सवाल देखो, दौड़ता है और चलता दो बातें हैं। हाँ जी। पढ़ते सवाल पढ़ो क्या कहता है, देखो तो पूरब की ओर इतना दौड़ता है, इसको काट दो, इसको नहीं जोड़ेंगे, पहला वाला 50, फिर दक्षिण को मुड़ता है और 30 चलता है, इस 30 को लिख के जाओ, 30 प्लस आगे उड़िया, और फिर बाएं मुड़ता है और 40 दौड़ता है, इसको काट दो, 40 से लिखना है, और फिर मुड़ता है और फिर 50 दौड़ता है, इसको भी काट दो। ये देखो सवाल कितना खतरनाक सवाल है ना। फिर वो दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, 10 जोड़ो, फिर है ना, अंत में फिर दाएं मुड़ता है और फिर कितना होता है 20 चलता है, फिर 20 जोड़ दो, ठीक है ना। बी कितनी दूरी केवल तय कर दी, 60 आ गया है ना। अब पूछा है बी कितनी दूरी तय की चल कर तय की, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो मुख किधर है, ऊपर की ओर, मतलब उत्तर की ओर, कितना है 60 मीटर। देखे सवाल को, यस सर। अरे ये हमें दौड़ेगा चल तो पूछे हैं सर, कुछ लोग तो उसमें दिमाग में लगा पाएंगे कि दौड़ेगा तो चलेगा, इसी को नहीं जान पाएंगे। वो डायरेक्ट 150 मार देंगे। इजी सवाल है एकदम, हाँ, लेकिन पकड़ना बढ़िया, पकड़ना है। देखो इसमें देखना पड़ता है कि फिर एक बार पढ़ो, समझना है, फिर बार पढ़ो, फिर समझ में आ जाएगा। फिर दौड़ता लिखाना, फिर देख के चलता लिखा तो समझ में आ गया, दौड़ने वाला काटना, चलने वाला जोड़ना है, चलना जोड़ दिए फटाफट, सबका आ गया ना, आंसर आ गया। अब सवाल देखो नेक्स्ट अगला, तो सवाल पढ़ा जाए, क्यों कह रहा है, राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 30 मीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। देखो ए बिंदु बना लो, कहाँ जाना है, उत्तर की ओर, कितना हो जा रहे हैं हम लोग, 30,000 रुपये ना, 30 किलोमीटर। फिर क्या करता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है, दाएं मुड़ोगे तो कहाँ मुड़ जाएगा हम लोग, इधर, है ना, कितना आता उड़ जाता है यहाँ से 34, लिख दो 34। फिर दाएं ओर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ोगे कहाँ पहुँच जाओगे तुम, डायरेक्ट नीचे विपरीत हो जाओगे तुरंते, है ना। फिर दाएं ओर मुड़ता है, कितना आता है 41, 30 पहले गया चलो तब ज़्यादा थोड़ा से, है ना, 41 मीटर ड्राइव करता है, यहाँ सवाल हो गया ना। फिर वो क्या लिखा है, फिर दाएं ओर मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ेंगे किधर मुड़ जाएगा हमारा, इधर की ओर, है ना। फिर दाएं मुड़ता है, कितना आता जाता है 47 मीटर, 34 उड़िया यहीं तक खुदे था, आगे कर दो 47, है ना। फिर क्या लिखा, 47 में ड्राइव करता है, अंत में दाईं ओर मुड़ता है, भैया फिर दाईं ओर मुड़ दो, जा रहा दाईं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर घड़ी दिशा में, है ना। दाईं ओर मुड़ता है और 11 मीटर ड्राइव करता है, भैया 11 जाएगा तो 30 तो ये था, 41 ये था, कितना हो जाएगा हमारा, जस्ट इसके सामने यहाँ पर 11 किलोमीटर। असल सवाल क्या कहता है ना, बिंदु पी पर रुकता है, भैया ये पी बिंदु है, ये ए था, ये पी है। फिर क्या करा, बिंदु पी से ए सीधी रेखा में है, वो तो मुझे मालूम चलो सीधी रेखा में है ना। फिर तक ए से सीधी रेखा बिंदु ए तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए। पहली बार तो दिशा क्या हो जाएगी, ये हमारी, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरब। और कितनी दूरी ड्राइव करनी है, दूरी देख लो फटाफट, जाना है पूरब की ओर
तो यहाँ तक कितना हो गया देखोगे, तो यहाँ तक था ये पूरा 30, ये भी कितना हो जाएगा हमारा 30, पूरा कितना देखो है 47, 47 से 30 गया तो कितना हो जाएगा, तो 17, 17 जाना है और किधर जाना है, पूरब की दिशा में। सॉरी ये 34 था, उड़िया उल्टा लिख गया। 34 अगर अब जाएगा हमारा 17, 17 से हो गया 13, 13 जाना है और किधर जाना है, ये था ये यहाँ 34 लिखा, उड़िया मुझे लिख गया उससे जाना है 13 जाना है तो और करेंगे पूरब की ओर। कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, बी से हो जाएगा। अरे हमने ध्यान दे दिया 34 और 30 लिख गया ना, क्या हो जाएगा 34 घटाओ कितना हो जाएगा 13, 13 जाना है किधर, पूरब की ओर। सबका आंसर हो गया, हो गया है। अब देखो सवाल नेक्स्ट अगला स्टेज 2 का सवाल ये भी है। अरे भाई हर टाइप सवाल है, कोई टाइप छोटा नहीं इसमें, हर टाइप को कवर्स करने में बहुत सवाल बनाना पड़ा है। तो सवाल क्या कर रहा है, लोकेश पूरब की ओर 4 निकलता है, देखो बेटा यहाँ तो बना लो, लोकेश कहा जाता है पूरब की ओर, कितना हो जाता है 4, फिर बाएं मुड़ता है, अगर बाएं मुड़ काम हो जाएगा वो ऊपर की ओर, है ना, बाएं मुड़ता है और जाता है 3 किलोमीटर, 3 लिख दो अच्छा। फिर क्या कहता है, अंतिम में वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ काम हो जाएगा तो हो जाएगा इधर घड़ी के विपरीत हम जस्ट है ना, बाएं मुड़ता है और जाता है कितना 4, तो फिर पहुँच जाएगा उसकी लाइन में, है कि नहीं। अब उसके सामने और कौन सी दिशा है और वापस आरंभिक बिंदु तक पहुंचने की उसके बाद तय की जाने वाली न्यूनतम दूरी कितनी, देखो न्यूनतम दूरी भैया इतनी है 3, और उस से कौन इधर कौन सा होती है, इधर साइड में तो पश्चिम होता है ना, तो उसका मुख जो है वो पश्चिम की ओर है, और न्यूनतम दूरी कितनी तय करेगी प्रारंभिक स्थान जाने के लिए, तो 3 किलोमीटर, तो क्या देगा पश्चिम 3 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर नहीं, सब क्लियर है। अब देखो सवाल नंबर नेक्स्ट, सब लोग भाई सवाल लगाते रहेंगे तेजी है ना, कि आप लोग लगाते रहेंगे तो आप लोग को भी जल्दी जल्दी आता रहेगा, और हमको स्पीड बनाना रहता है ना पेपर में। तो सवाल क्या करें, गुलशन अपनी कार से उत्तर की दिशा में 77 किलोमीटर तय की, भैया उत्तर दिशा में, उत्तर किधर होता है ऊपर की ओर, जो कितना गया है 77 किलोमीटर, फिर वह बाएं मुड़कर इधर मुड़ जाएगा घड़ी के जस्ट विपरीत, मतलब इस साइड कितना जाता है 109 किलोमीटर, भैया लिख दो 109 किलोमीटर। फिर क्या लिखा देखो तो तक काट लाता है और फिर बाएं मुड़ता है भैया, फिर बाएं मोड़ दो, किधर मुड़ेगा बाएं, तो मतलब नीचे की ओर, है ना, फिर बाएं मुड़ता है और कितना जाता है 77, मतलब क्या हो गया उसी लाइन में फिर आ गया है, दोनों बराबर पे, है ना। फिर वह बाएं मुड़ता है भैया, फिर से बाएं मोड़ दो, फिर से बाएं मुड़ के मुड़ जाएगा इधर की ओर, और कितना जाता है 127 किलोमीटर, मतलब आगे निकल जाएगा। 190 तो यहाँ तक था, कहाँ आ जाता था 127, मतलब कहाँ पहुँच जाएगा ये आगे, है ना, चलाता है। अब आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम दूरी कितनी है भैया, यहाँ से यहाँ तक तो 109 खुद ही था, अब इससे घटा दो 127 109 के कितना बच जाएगा, सिंपल 18 मीटर। कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है, बी बिल्कुल सही जाएगा, सही एकदम से। आगे सवाल लिखो नेक्स्ट, तो सवाल क्या कर रहा है, फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और कितना पूरब की ओर वायु दूरी तय करता है। देखो कहाँ चलता है बच्चा, तो पूरब की ओर क्या चलता है वायु दूरी, ठीक नहीं, यहाँ चलता है। अब आगे देखो तो फिर वह दाएं मुड़ता है, भाई दाएं मुड़ दो, दाएं घर मुड़ जाएगा घड़ी सामने, है ना, दाएं मुड़ता कितना चलता है 10 मीटर पर चलता है, 10 लिख दो, है ना। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है भैया, फिर से दाएं मुड़ दो,
फिर दाएं मुड़ता है ना। उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 25 मीटर पैदल चलता है। भैया 25 चला दो, है ना। अब कितना जाएगा अभी कंफर्म नहीं है रखना। चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। फिर कितना मुड़ता है बेटा? बाएं मुड़ता है और 10 चलता है। यहाँ पर बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, है ना। बाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा? देखो बाएं मुड़ने का मतलब हो गया हमारा कि नीचे की ओर जाएगा, है ना। देखो बाएं मुड़ने में कहाँ जाएगा? जाएगा डाउन जाएगा। क्या लिखा? चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर पैदल चलता है। क्या करता है वो? चलता है 10 चलता है ना, पैदल चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। दाएं मुड़कर गुड़िया, दाएं मुड़ना है और चलाना कितना हमको? 15। अगर दाएं मुड़ेंगे इधर मुड़ जाएंगे हम लोग इधर, और कितना गुड़ चल देंगे 15 मीटर चलता है ना। 15 चला दो यहाँ पर, ठीक है ना गुड़िया। अब सवाल कहता है अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं मोड़ दो, ऊपर पहुँच जाएगा, है ना। और 20 मीटर चलता है, वो अपने घर पहुँच जाता है। अरे 20 यहाँ पहुँचा दो घर। क्लियर नहीं? क्लियर है। क्या हो गया? घर वो अपने पहुँच गया है। तो ये पूछा गया है, ध्यान से देखना क्या पूछा गया है। तो वह अपने घर से पहुंचने के पता चलता है ना। तो y का मान देखो, क्या देखो वर्क करना बेटा, देखो ध्यान दे, देखो सब समझो यार, सवाल समझो, खत्म हो गया। देखो जो ये पॉइंट है ये यही बिंदु है, घर से निकला था, तो यही घर है और ये भी क्या हमारा है? घर है। देखो y का मान पता नहीं हमको। हाँ देखो दिशा मतलब नहीं मारा है, पूरा वो चला सही तो है, पूरा वो चला है। अब देखो ध्यान देखो देखो करो, 10 ये आया था, 10 ये है ना, और 20 ये है। क्लियर नहीं? क्लियर है। अब देखो इधर कितना देखो आया, देखो 10 ये है कि नहीं भाई? 10 ये है, 10 ये, 20 तभी तो पूरा चला है उल्टा, है कि नहीं। अब देखो 25 ये आया था और 15 ये, दोनों क्या हो जाएगा? y के बराबर। घर से पहुँचना है, क्या देगा? 15 और प्लस 25 कितना जाएगा हमारा? 40 मीटर। तो y कितना हमारा है? 40। तभी भैया इसके बराबर है, दोनों पॉइंट एक ही, तभी तो पहुँचेंगे। कितना चलेगा वो? 25 ये 15 ये, कितना जाएगा हमारा? जाएगा 40। अब देखो सवाल लगाओ नेक्स्ट। वैसे सवाल लगाते रहेंगे, तीस करते है ना। सवाल क्या कहता है? शरद पश्चिम की ओर कितना आता है? 4 किलोमीटर चलता है। पश्चिम की ओर बाहर जा रहा है भैया, येलो बना लो, सरस क्या आ रहा है? 4 मीटर पश्चिम की ओर। हो गया ना? हो गया है। फिर आगे क्या करता है देखो, तो फिर दाएं मुड़ता है भैया, दाएं मोड़ दो बेटा। फिर कहाँ मुड़ेगा? तो ऊपर की ओर मुड़ दो, है ना। फिर दाएं मुड़ता है और जाता है कितना है? 5 चला दो। फिर क्या करता है? फिर से बाएं मुड़ता है भैया, फिर से बाएं मोड़ दो भैया, बाएं मुड़ गया है ना। तो कितना आता है वो? 7 में जाता है भैया, 7 चला दो। हम लोग देख रहे हैं। आगे देखो अंत में वो अपनी बाई ओर मुड़ता है, बाई मोड़ दो, नीचे की ओर जाएगा, है ना। फिर कितना आता है वो? 5 चला दो। यह मतलब बराबर पहुंच गया है, दोनों बराबर हैं कि कहाँ पहुंच गया? यहाँ बराबर पर। तो वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है भैया? यहाँ चलना शुरू किया था, यहाँ तक कितना बीच वाला है? 7 और 4 ये 7 4 11 का लिखा डी लिखा हुआ है, एकदम सही जाएगा। आप सवाल देख लेंगे नेक्स्ट। सभी लोग लगाते सवाल रहेंगे, ठीक है नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, मुझे भरोसा है ना आप लोगों को। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आराम सॉल्व कर लेंगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, इसलिए सब छाट के बढ़िया क्वेश्चन लाएंगे, हर टाइप क्वेश्चन आपके लिए। चलो पढ़ेगा कितना है? सुनीता एक पार्क में पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। दिशा लिख लो, क्या खड़ी है? पूरब की ओर मुख करके। फिर वह वामावर्त 135 से मुड़ जाती है, उसके बाद वामावर्त 90 से मुड़ जाती है और फिर 45 से दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब किस दिशा में की ओर? देखो ध्यान देना, लिख लो भैया वामावर्त पहले लिख लो और क्या लिख लो? दक्षिणावर्त। अब देखो ध्यान देना, तो देखो वामावर्त कितना मुड़ा और करना, तो 135 एक है और 90 एक है, दक्षिणा कितना हमारा है? 45। जो जोड़ो कितना हो जाएगा? तो 90 35 225 और ये 45
अंतर करो कितना हो जाएगा, तो 180। कौन ज़्यादा था, वामावर्त। वामावर्त कितना मोड़ दोगे, 180 अंश, मतलब क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, है ना। तो पूरा अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिम। बस खत्म, सवाल इतना तो है। सबको बात समझ में आए कि नहीं भाई। कितना हो गया, 225 घटाओ पहले कितना हो जाएगा, 180। 180 मतलब डायरेक्ट क्या होता है, विपरीत। अब सवाल देखो नेक्स्ट। लिख लेना, दिशा जो कहा दिशा दिया गया है, उत्तर पूर्व दिया गया है। तो क्या दिया गया है, उत्तर पूर्व, है ना। दिशा लिख दिया उत्तर पूर्व, ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल क्या करेंगे तो पहले वह 45 अंश वामावर्त। वामावर्त लिख लो फटाफट, कितना है, 45 है। फिर लिख लो दक्षिणावर्त, तो कितना कहा गया है, फिर लिखा है, फिर 90 डिग्री वामावर्त, भैया 90 इसी में जोड़ दो फिर से। फिर 180 अंश दक्षिणावर्त, 100 दक्षिणा लिख दो। फिर अवक की दिशा में है भाई, जोड़ दो कितना हो जाएगा, 135 और ये 180 माइनस कितना हो जाएगा, 45। कौन ज़्यादा था, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त कितना घूमेगा, 45 अंश। उत्तर पूर्व कहाँ होता है, उत्तर पूर्व यहाँ होता है कि नहीं होता है, हाँ ना। क्लियर नहीं क्लियर है, कितना घूमना है, 45, वो भी घड़ी की दिशा में। कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग, पूरब की दिशा में। कहाँ हो जाएगा वो, पूरब की ओर देख रहा है अब घूम करके, ठीक है नहीं। अब सबका सवाल हो गया, तो अगला सवाल देखो नेक्स्ट रहा इसको। देखो स्टेज 2 का सवाल है भाई ये। सवालों में कमी नहीं है, सवाल खूब बना के इसलिए मैंने लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो सवाल क्या कहता है, एक दिन रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। दिशा वाला फटाफट, है ना, किधर दिशा दिया गया है, पूरब की ओर। फिर वह 90 डिग्री दाएं मुड़ी। क्या लिखा है, वो लिखा है 90 डिग्री दाएं। दाएं मतलब होता है दक्षिणावर्त और बाएं मतलब होता है वामावर्त। लिख लो 90 डिग्री यहाँ मुड़ी है, दक्षिणावर्त मतलब दाएं। और फिर वामावर्त कितना मुड़ी है वो, 45 अंश। और फिर दक्षिणावर्त में 90 डिग्री, ये तो लिखा है ना। अब उसका मुख्य दिशा में होगा तो दक्षिणा मतलब 90 90 180 माइनस के 45 कितना आ जाएगा, 135 अंश। कौन ज़्यादा था, दक्षिणावर्त। उसको मोड़ दो, दक्षिणावर्त कितना मोड़ दो, 135 अंश। किधर देख रही थी, पूरब की ओर, मतलब किधर देख रही थी वो, है ना। कितना घुमाना है इसको, देख लो 135 घुमाना है, तो 90 ये 35 ये दक्षिणावर्त में। कहाँ पहुँच जाएगा, देखो तो ये दक्षिण ये पश्चिम ये, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर बी। सबका सही सही है। अब सबका सवाल अगर हो गया तो इसको दोबारा से लगाओ तेजी से। सवाल लगाते हो, रसो सवाल। सवाल क्या कहता है, सोहन का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है। मुख किधर उसका है, उत्तर पश्चिम की ओर। सवाल बड़ा पड़ती इससे, है ना। फिर वह 90 अंश दक्षिणावर्त, भाई लिख लो दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त वामावर्त, 90 अंश दक्षिणावर्त। और क्या लिखा है, 360 अंश वामावर्त, वामा लिख लो 360। फिर 90 अंश दक्षिणावर्त, 90 अंश 90 का दक्षिणा कितना हो जाएगा। सोहन का मुख आपकी दिशा में 90 90 180 और ये 360 अंतर 180। 180 मतलब क्या होता है, जस्ट विपरीत। क्या हो जाएगा, जस्ट विपरीत। उत्तर का विपरीत दक्षिण और पश्चिम का पूरब। क्या लिखा, दक्षिण पूरब। क्या लिखा है, सी में लिखा, सबका है कि नहीं है। चलो बढ़िया है। आप सवाल देखेंगे नेक्स्ट, अगला सवाल 85 नंबर। ये नेक्स्ट टाइप का सवाल है। इस सवाल में भैया इसमें सब लिखते जाना।
तो सवाल क्या कहता है, राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। भाई चलाओ पश्चिम की ओर, चलना स्टार्ट किया। फिर थोड़ी देर बाद वह थोड़ी देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। क्या मुड़ता है? बाईं ओर। अगर बाईं ओर मुड़ेगा तो किधर मुड़ जाएगा वो? नीचे। ठीक है नहीं, मतलब किधर मुड़ गया? देखो नीचे मुड़ा है। देखो जितनी बार नीचे मुड़ेगा मतलब उतनी बार दक्षिण की ओर मुड़ रहा है। फिर क्या कर रहा है? देखो आगे बाईं ओर मुड़ता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। किधर मुड़ता है देखेंगे? दाईं ओर, मतलब इधर मुड़ा है। ठीक है नोटिया। फिर वो क्या लिखा है? फिर वहाँ बाईं ओर मुड़ता है। भैया फिर बाईं मोड़ दो नीचे की ओर। ठीक है नहीं, और थोड़ी देर बाद फिर दाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं मोड़ दो इधर को। ठीक है नहीं। अब वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा है? तो एक बार देखो यहाँ मुड़ा है, एक बार यहाँ। कितनी बार मुड़ा? तो 2 बार मुड़ा है। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप सवाल देखो नेक्स्ट, अगला सवाल। एक लड़की अपने घर से पूर्व दिशा की ओर दौड़ती है, पूर्व दिशा की ओर दौड़ती है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ती है। अब वो उत्तर पश्चिम में कितनी बार मुड़ी? उत्तर पश्चिम दोनों देखना है, उत्तर और पश्चिम की ओर कितनी बार मुड़ी। अच्छा, चलो क्या होगा? एक लड़की अपने घर से पूरा दिशा की ओर दौड़ी। भैया ले पूरा दौड़ा दिया। ठीक है नहीं। फिर वह बाईं ओर मुड़ी। किधर मुड़ी? मुड़ी तो बाईं ओर। बाईं किधर जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है नहीं। बाईं ओर मुड़ी और फिर दाईं ओर मुड़ी। दाईं मतलब इधर मुड़ गई। ठीक है नहीं। तो वह उत्तर और पश्चिम की ओर कितनी बार मुड़ी? भैया उत्तर की ओर केवल 1 बार मुड़ी और पश्चिम की ओर तो मुड़बे नहीं की। कितना जाएगा हमारा? 1 बार मुड़ी। भाई उठे जितना उतने टिक करोगे। अब एक भाई पश्चिम की ओर नहीं मुड़ी, दाएं मतलब किधर हो गया? वो पूरब की ओर मुड़ गई। हाँ ना, बाएं गए फिर क्या कहे? दाएं कैंसिल आउट, वैसे भी दाएं बाएं क्या होता है हमारा? पूरब की ओर। पूरब की ओर जा रही, पश्चिम तो मुड़बे नहीं की, उत्तर की ओर 1 बार मुड़ी। वो ठीक कर दो एक बार। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल अगला। देखो अब टाइप चेंज हो गया, नेक्स्ट टाइप सवाल आ गया है। कितनी बार मुड़ी वाला टाइप सवाल आपको करा दिया गया। इसमें हर टाइप का सवाल है, जितने टाइप बनते हैं। जान लो कि ये स्लाइड हम आप लोग को ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है नहीं, इस स्लाइड को पढ़ लो, जान लो कि बस क्लियर हो गया तुम्हारा पूरा डायरेक्शन। तो क्या लिखा है? P Q से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। किधर हमारा है? Q से 35 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में है। पहले क्या बनाओगे? Q बना लो जैसे बेटा आप लोग सब तेजी से ना। अब देखो Q से किधर को देख हमारा है? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम कहाँ होता है? तो ये होता है उत्तर, ये होता है पश्चिम, इधर मतलब ऐसे दिशा में। कमरा यहाँ पर है तो P है। क्लियर नहीं? क्लियर है। देखो कितना हमारा है? यहाँ पर है 35 मीटर है। फिर कह रहा है और R Q से 35 मीटर उत्तर पूर्व दिशा में। देखो क्या लिखा है? 35 मीटर किधर हमारा? उत्तर पूर्व कहाँ होता है? उत्तर ये होता है, पूरब ये इधर है। कितना देखो ये भी है 35 मीटर है ना। कमरा यहाँ पर है तो R, तो P से R की दिशा, P से मतलब P से R दो किधर मारा जा रहा है? तो पूरब की ओर आ रहा है। बस टिक कर दो, खत्म सवाल। देखो रेलवे जे एक सवाल है बेटा, बहुत खतरनाक सवाल है। देखो अब सवाल देखो नेक्स्ट। चलो अब घड़ी में पहुंच गए हैं। आ गया 8:45। अब घड़ी लाना पड़ेगा बार बार, है ना। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। सवाल क्या कह रहा है? यदि 8:45 AM बजे किसी घड़ी की मिनट की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है। 8:45 का मतलब होता है कि घंटे की सुई यहाँ होगी लगभग, मिनट सुई कहाँ होगी हमारी? 9 पर, है ना। तो ये दिशा क्या बता रहा है? बता रहा है हमारा उत्तर। ठीक है ना, ये घड़ी मिनट की तारीख उत्तर है। आगे सवाल लिखा है ना,
तो 9 बजे 9 PM बजे 9 PM बजे, अरे 9 बजे जहाँ AM से PM जाओ घड़ी में उतना ही रहता है, है ना। तो वह किस दिशा की ओर इंगित करेगी? मिनट की सुई भैया 9 बजे कहाँ पहुँच जाएगी घूमकर? यहाँ पहुँच जाएगी कि नहीं? इस दिशा में। तो कितना घूमी है? घड़ी के दिशा में 90 अंश घुमा दो। उत्तर बनाओ फटाक से, क्या बना लो? उत्तर। उत्तर ये होता है घड़ी तुम कितना घूम जाओ? 90 अंश। तो कहाँ पहुँच जाओगे तुम लोग? पूरब की ओर पहुँच जाओगे, बस पूरा आंसर हो जाएगा। समझ सही है ना? सही है। आप सबका अगर हो गया है, अगला सवाल तेजी से नेक्स्ट। सवाल पढ़ोगे कितना देखो तो, या दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है। पहले हमने क्या बताया था, आप बना लोगे डायरेक्शन फटाफट तेजी के साथ है। ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट साउथ, ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो सवाल क्या करा? दक्षिण को उत्तर पश्चिम में बदला जाता है। दक्षिण ये होता है, इसको क्या बता रहा है? उत्तर पश्चिम में, मतलब यहाँ से यहाँ, मतलब कितना अंश? 135 अंश दक्षिणावर्त। क्या बदला गया है? 135 अंश दक्षिणावर्त। फिर उत्तर पश्चिम को पूरब में बदलाता है। उत्तर पश्चिम कहाँ के देखो तो, ये उत्तर पश्चिम है, इसको क्या बदलाता है? पूरब में। तो ये भी क्या गुजार है हमारा? 135 अंश दक्षिणावर्त, है ना। तो इसी प्रकार उत्तर पूर्व को किस दिशा में बदला जाएगा? उत्तर पूर्व को हमारा क्या ये है? उत्तर पूर्व, है ना। हमारा कहाँ हमारा है? ये है उत्तर पूर्व, है ना। अब इसको क्या करो? बना दो 135 अंश घड़ी के दिशा में। तो ये भैया हो गया 45, ये हो गया 90। कहाँ पहुँच गए हम लोग? घुमा के देखा जाए तो दक्षिण पहुँच गए। बस दक्षिण कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर डी, खत्म। समझ में आ जाएगा। अब सवाल हो गया, देखो नेक्स्ट। 4:50 मतलब आता है धूल सुइया क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, है ना। सुइया क्या हमारे दूसरे के विपरीत हैं। डी सही है ना? भाई लिखा है अबू की घड़ी में 4:50 बजे हुए हैं। तो तुम लोग फिगर बना देते हैं। देखो 12, 6, 3, 9, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 1, 2। देखो जब 4:50 बजेंगे, चल रखना तो घंटे की सुई कहाँ हमारी होगी? लगभग 5 पर। और यहाँ सुई कहाँ हमारी जाएगी? लगभग यहाँ पर। तो सुई क्या रहेंगे? सुई लगभग विपरीत। अगर क्या सवाल बोला है? मिनट की सुई दर हमारी है उत्तर पश्चिम में, तो घंटी सुई क्या हो जाएगी? जस्ट इसके उल्टा, मतलब क्या हो जाएगी? दक्षिण पूरब। क्या लिखा है? डी में। सबका सही है। आप सबका हो गया है। देखो नेक्स्ट सवाल फिर इससे। सभी लोग सवाल लगाते रहेंगे भाई, है ना। आप सवाल लगाते रहेंगे तो आपको बढ़िया लगता रहेगा। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो सवाल क्या कर रहा है? लोग गौर करेंगे, ध्यान दो। सवाल क्या कर रहा है? एक घड़ी में कितना हमारा देखो है? 4:30 का समय दर्शाती है। तो क्या दिखा रही है? 4:30। देखो 4:30 मतलब होता है घंटे वाली सुई यहाँ होगी, है ना हमारी, और मिनट सुई कहाँ हमारी कहाँ होगी? यहाँ पर। ठीक है नहीं। सवाल क्या कह रहा है? मिनट वाली सुई पूर्व की ओर इंगित करती, भैया ये पूरब है। क्या हमारा है? पूरब है। तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? देखो इधर से घड़ी की विपरीत दिशा में है कि नहीं है? कितना कोण बनता है? बिल बनेगा तो 45 अंश। तो हमें क्या हो जाना है? ध्यान से देखो, यहाँ गौर करो।
सब लोग कहाँ गौर करेंगे? बोर्ड पर। ये हमारा पूरब होता है, यहाँ से कितना जाना है? हमको जाना है 45 अंश घड़ी के विपरीत, मतलब वामावर्त। तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग? यहाँ पर। इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर पूरब। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है। डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सबका सही ना? सही है। अब सबका हो गया। अभी सवाल देखो, नेक्स्ट अगला सवाल। इस समय 5:45 हुए हैं। 5:45 मतलब होता है 5:45। देख लो उड़िया, देख लो। देखो अच्छा, 5:45 कब बजते हैं? जाने तो ये होता है 12, ये होता है 6, ये होता है 3, ये होता है 9। देखो 5:45 का मतलब हो गया है कि घंटे वाली सुई लगभग कहाँ पहुँच रही होगी? हमारी 6 पर पहुँच रही होगी। ध्यान देना है ना। क्या पर पहुँच रही होगी? हमारी पहुँच रही होगी 6 पर। और मिनट सुई तो हमारी कहाँ पहुँच रही होगी? ये पहुँच रही होगी 9 पर। ठीक है ना? सवाल क्या कहा है? घंटे की सुई दक्षिण की ओर है। भैया दक्षिण ये है हमारा, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ऑलरेडी पश्चिम। भाई दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा हमारा? पश्चिम। ठीक है नहीं? नेक्स्ट सवाल, स्टेज 2 का सवाल है। सवाल कराया जाएगा। सवाल क्या करा रखो। रामदीन अपने कार्यालय से चलना शुरू किया और दक्षिण दिशा में कितना चलता है? 15 किलोमीटर चलकर। देखो दक्षिण दिशा में जाता है बेटा। दक्षिण दिशा में गया, क्यों कितना गया है? 15 किलोमीटर। फिर बस स्टॉप पर पहुंचा। कहाँ पहुंच गया? देखो वो बस स्टॉप पर। और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा। तो क्या मुड़ा है? अपनी बाईं ओर। बाईं ओर मुड़ दो उससे। ठीक है ना? बाईं ओर मुड़ा और सड़क पर सीधे चला। कितने किलोमीटर? 8 चला दो। ठीक है ना? वहाँ से वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। भैया लो बाईं ओर मोड़ दो, फिर से बाईं मुड़ गया है ना? बाईं ओर मुड़ा और 15 किलोमीटर चलकर केंद्रीय पुस्तकालय पहुँच गया। लो 15 चल गया, दोनों बराबर हो गए। हाँ ठीक भैया, देख रहे हैं पुस्तकालय। उसके बाद वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़ा। भैया पुनः बाईं ओर मोड़ दो। और कितना चला? 4 किलोमीटर चला। भैया लो 4 चला दो यहाँ से, है ना? फिर कितना करा है? छात्रावास पहुँच गया है। लो ये छात्रावास पहुँचा दिया यहाँ पर। फिर हम क्या कहता है? उसके कार्यालय के सापेक्ष उसका छात्रावास कितनी दूरी और किस दिशा में है? देखो कार्यालय यही तो है, यहाँ कार्यालय था। ये क्या हमारा है? छात्रावास। दूरी कितनी है? 8 थी, 4। और दिशा कौन रहेगी हमारी? पूरब की ओर, है ना? भाई उसके कार्यालय से पे देखना ना, तो कार्य छात्रावास कहाँ हो जाएगा? पूरब की ओर 4 किलोमीटर। कहाँ लिखा है? सी लिखा है। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल अगला। सवा 9 बजे हैं, मतलब 9:15 है। 9:15 सुइयाँ क्या होती है? दूसरे को होती हैं, विपरीत होती हैं। ये होता है 12। सब लोग हल करते रहेंगे। सवाल लोग गौर करता है। चलो गौर करो। लिखा रेखा की घड़ी में प्रदर्शित समय के अनुसार अभी कितना बजा है? 9:15 बजे हैं। मतलब कितना टाइम हुआ? तो 9:15 हुए। ये घंटे की सुई है। अब क्या सुई है? मिनट की सुई, है ना? फिर घंटे की सुई पश्चिम की ओर इंगित करती है। बेटा ये कौन सा हमारी है? ये पश्चिम की ओर है। अगर ये पश्चिम के किधर हो जाएगी बेटा? जैसे कि पूरा ये हो जाएगी पूरब की ओर, है ना? तो सवाल क्या कहता है? 75 मिनट बाद 75 मिनट कब बीतेंगे? अगर 60 मिनट बीतेंगे बेटा, सुई घूम के कहाँ हो जाएगी? फिर वहीं पहुँच जाएगी, है ना? और 15 मिनट कहाँ पहुँच जाएगी सुई हमारी? यहाँ पर, है ना? तो ये था पश्चिम, ये था पूरब। ये क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल नीचे की ओर दक्षिण होगा कि नहीं होगा? तो कहाँ पहुँच जाएगी सुई हमारी? हाँ मिनट सुई दिया, क्या पहुँचाएगी? तो दक्षिण पहुँच जाएगी।
क्लियर है कि सबका क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट सवाल। 6 बजे 1 हाथ उठाए, भाई सब लोग सवाल करते रहो, जो घड़ी के सवाल हैं आपके सब दिशा वाले सवाल। यहाँ 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9, 1 2 4 5 7, सब लोग सवाल लगाते रहेंगे। 10 11। अब वो सवाल क्या कहता है, लिखा है यदि 6 बजे AM एक हाथ की घड़ी की घंटे वाली सुई उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाती है। देखो 6 बजे क्या करें, घंटे वाली सुई को, बेटा घंटे की सुई यहाँ होगी और मिनट सुई कहाँ हमारी होगी, यहाँ होगी, तो ये होगी आवर, ये क्या हो जाएगी हमारी जाएगी मिनट सुई, है ना। इसका क्या घंटे वाली सुई बता रही उत्तर पश्चिम की दिशा, बताइए कौन सा हमारी है, ये बता रहा उत्तर पश्चिम दिशा है ना। तो 9 बजे घंटे वाली सुई की दिशा को दर्शाएगी, तो जब 9 बजे की सुई हमारी कहाँ पहुँच जाएगी, ये मतलब कितना अंश, 90 अंश किधर, दक्षिणावर्त, है ना। आप दिशा बनाओ बराबर दिशा सत्य। उत्तर पश्चिम कहाँ होता है, यहाँ होता है उत्तर पश्चिम, है ना, इस दिशा में। यहाँ क्या होता है, उत्तर पश्चिम तो होता है। अब यहाँ तो कितना जाना है, 90 अंश जाना है, और किधर जाना है, घड़ी के दिशा में। तो घड़ी दिशा में अंश जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो क्या पहुँच जाएंगे मतलब उत्तर पूरब में। ऑप्शन कहाँ लिखा है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब सबका अगर हो गया है, सवाल देखोगे नेक्स्ट। सब लोग गौर का सवाल क्या करता है, एक बिंदु से शुरू होकर गणेश उत्तर में 12 मीटर चला। उत्तर क्या करता है, हाँ देखो चला लेते, देखो चला रहे हैं, 12 चला, फिर बाद दाई और मुड़ा, वे दाई और मुड़ दो पटाख से, ठीक है नहीं। और वो कितना चला ध्यान देखो, फिर लिखा है 10 मीटर चला, है ना, फिर बाद दाई और मुड़ा, फिर दाई और मुड़ दो भैया, मतलब सेम दिशा में आ गया नीचे की ओर। कितना चला, इस बार चला, इस बार 12 चला, 12 चला, 12 चला। फिर क्या कहता है, फिर बाई और मुड़ा, वे फिर बाई और मोड़ दो इधर से इधर को, है ना। और वो कितना चला, वहाँ चल रहा है करा, फिर बाई और मुड़ा और 5 मीटर चला, 5 चला दो, है ना। अब वहाँ प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है, भाई देखो दिशा तुम्हारी ये हो जाएगी पूरब की ओर, और देखो 10 ये था और 5 ये, 10 5 15 मीटर पूरब की ओर। सबका है कि नहीं है, सही सबका सुनना है कि नहीं। देखो क्या लिखा था, बाई और मुड़ा, आप लोगों ने इधर मोड़ दिया है, और बाई बेटा होता है इधर, घड़ी के जस्ट विपरीत होता है बाया, ठीक है नहीं। सबका हो गया हो गया है। अब सवाल देखेंगे नेक्स्ट। तो सवाल क्या कर रहा है, बिंदु यश से शुरू करके, ये यश बना लो, यश से शुरू करके महेश दक्षिण की ओर 25 मीटर चला, चला लो 25 मीटर। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, भैया मोड़ दो बाईं ओर, और 50 मीटर चला, चला दो 50 मीटर। फिर वह फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा, भैया फिर बाईं ओर मोड़ दो पटाख से ऊपर की ओर, है ना। फिर चला, फिर 25 चला है, चला दो 25 मीटर। फिर क्या लिखा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा, भैया फिर बाईं ओर मोड़ दो पटाख से इधर की ओर, है ना। फिर वो कितना चला, फिर बाईं मुड़ा 60 मीटर चला, मतलब 60 50 था, आगे 10 60 चला, है ना। फिर 60 चला, और बिंदु कहाँ पहुँच गया, वो टी पर पहुँच गया है, यश यहाँ था। तो महेश बिंदु यश से कितनी दूरी है और किस दिशा में है। पहली बार तो यहाँ तक कितना हो गया हमारा 50, कितना बचा यहाँ पर देखा जाए तो 10 बचा है, 10 से किधर देखो है ना। तो महेश बिंदु यश से पश्चिम की ओर, एकदम सही बात, कितना बचा है 10 मीटर पश्चिम की ओर। कहाँ लिखा है, डी ऑप्शन सही है, सही सही बी। और सबका बी हो गया। तो एक लास्ट सवाल है आज का, देखो ये
आपको सभी टाइप सवाल सब लोग को मिले कि नहीं मिले? मिले सब टाइप के सवाल मिल गए थे सब जो रेलवे में आते वो सभी टाइप सवाल थे। क्या लिखा है? शेखर बिंदु x से शुरू करके उत्तर की ओर, भैया बिंदु बना लो x, कहाँ जाना है? उत्तर की ओर। कितना करा? 70 मीटर चलता है, 70 चला दो टक से। फिर क्या लिखा है? फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मोड़ दो टक के साथ है। फिर क्या लिखा है? 150 चलता है, चला भी 150 चला दो टक से, 150 चल दिया है ना। और फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है, भैया पुनः बाएं मोड़ दो। और कितना चलता है? 70 चलता है, 70 फिर चला दो, ठीक है नहीं। अंत में वह फिर बाएं मुड़ता है, भैया फिर बाएं मोड़ दो, है ना। ओके, वो कितना चलता है? बार 90 चलता है, 90 चला दो, 150 हुआ था, 90 ये, है ना। और बिंदु वाई तक पहुंचता है, भैया वाई पहुंचा दो। पूछा क्या है? बिंदु x बिंदु y से कितनी दूरी और किस दिशा में? बिंदु x बिंदु y से, y से देखना है भैया, y से देखो x किधर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूरब की ओर। और कितना हो जाएगा? 150 माइनस 90, 60, मतलब क्या हो जाएगा? 60 और पूरब की ओर है। क्या लिखा है? 60 बेटा पूरब की ओर। बिंदु y से, मतलब y से x को देखना है, तो कितना हो जाएगा हमारा? x क्या हो जाएगा? पूरब की ओर। कितना हो जाएगा हमारा? 60 मीटर पूरब की ओर। इस प्रकार क्या होता है हमारा? दिशा और परीक्षण के सारे प्रश्न हमारे क्या होते हैं? समाप्त। ये कितने क्वेश्चन के थे? ये बेटा ये टोटल क्वेश्चन थे 46 क्वेश्चन, ठीक है नहीं। 46 से ज़्यादा क्वेश्चन थे। हमने क्या किया? पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है नहीं। इन सबको 1-2 बार फिर जाके क्लास देख लें, ठीक, देख लेना सवाल, इसीलिए हम टाइम दिए हैं, ठीक नहीं। क्लास में आप लोग देख लेना सवाल, फिर से एक बार हल कर लेना, जिससे क्या हो जाए कि आप लोगों का दिशा परीक्षण पूर्णतया कंप्लीट हो जाए। बाकी सभी से जय हिंद, जय भारत। कल हम मिलेंगे एक नई क्लास साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता दी।